नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर हकीकी वोटर की SIR अमल में शमूलियत को यकीनी बनाएं। कोड़ंगल में सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए साजिशें। BRS और BJP की एक ही सोच, BLA जिम्मेदारी को निभाएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। एल नेनो के बायस बिजली की तलब 16,500 मेगावाट तक पहुंच गई। अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी। खराब मौसम के बायस आर्जी तातुल को बरकी मजदूदी न समझे, नायब वजीर आला का जायजा इजलास। वजीर आजम की क़ियामगाह के पास एहतजाज के दौरान कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी पर रियासत में पार्टी लीडर्स का एहतजाज। वजीर आला का कोड़ंगल में धरना। रियासती लीडर्स का लोक भवन तक मार्च। वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। तेलंगाना ACB का बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। महकमे बरकी के ओहदेदार और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे। जेवरात, नकद रकम और जायदादों के दस्तावेजात होने का इंकशाफ। शमशाबाद के हुदूद में कैब ड्राइवर ने इंडिगो एयरलाइंस की खातून मुलाजमा के साथ की मुबैना जिनसी ज़्यादती। पुलिस तकनीकी शवाहिद की मदद से किया प्रशांत कुमार को गिरफ्तार। और गांजे की मुंतकली के खिलाफ पुलिस के धावे। रेन बाजार में 2 और बालापुर में 3 पेडलर्स गिरफ्तार। भारी मकदार में गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने SIR के अमल में हर हकीकी वोटर को शामिल करने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है। अपने आबाई हल्के कोड़ंगल में वजीर आला ने पार्टी के BLS के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, कोड़ंगल के अवाम और कांग्रेस कारकुनों की मोहब्बत, एतमाद और हिमायत की बदौलत ही उन्हें रियासत की क़यादत का मौका मिला है।
वजीर आला ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोड़ंगल में उन्हें सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही हैं। उनका कहना था कि रियासती सतह पर नुकसान पहुंचाने के लिए पहले उनकी सियासी बुनियादों को निशाना बनाया जा रहा है। नाम अलग होने के बावजूद बीआरएस और बीजेपी एक ही सोच के साथ काम कर रहे हैं और कोड़ंगल में कांग्रेस के हामी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी तौर पर मुकाबला न करने वाले लोग खुफिया वार करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत की तमाम 119 असम्बली हलकों की तरक्की के लिए वो रोज़ाना 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वक्त कम पड़ रहा है। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि कोड़ंगल में साजिश करने वालों को नाकाम बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की कार्रवाई की आखिरी तारीख 3 अगस्त है। अब तक कोड़ंगल असम्बली हलके में 1,96,620 वोटर्स की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 54,635 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है, जो मजमूई वोटर का मकसद यहाँ पर तकरीबन 22% बनता है। वज़ीर आला ने खबरदार किया कि अगर इन वोटों की तस्दीक न हुई तो उनके हज़फ होने का ख़तरा है, इसलिए तमाम अहल वोटर्स का दोबारा इंदराज को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि वोट का हक़ ख़त्म होने का मतलब अपनी शिनाख्त को खोना है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि हर कांग्रेसी कारकुन घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म भरने में अवाम की मदद करें। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी SC/ST और अक़लियती बरादरियों के वोट हज़फ कराने की कोशिश कर रही है। बीआरएस और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। वोटर्स की मुकम्मल तफसीलात इंतखाबी हुक्काम तक पहुंचाना बूथ लेवल एजेंट्स BLS की जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि इस माह की 30 तारीख तक कोड़ंगल असम्बली हलके में वोटर तस्दीक का अमल 100% मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी अहल वोटर अपने हक़ राय दही से महरूम न रहे। रियासत के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तवानाई भट्टी विक्रमार्का ने NPDCL के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एल नीनो की वजह से बिजली की तलब गैर मामूली तौर पर 16,500 मेगावाट तक पहुंच गई है और 2,000 मेगावाट हाइडल पावर की पैदावार मुतासिर हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद रियासत में कहीं भी बरखी मजदूदी नहीं की गई और आवाम को बिला तातुल बिजली फराहम की गई। नायब वज़ीर आला ने बताया कि कालेश्वरम, देवदाला और दीगर लिफ्ट इरिगेशन मंसूबों के साथ साथ ज़राई बोरवेल्स के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद बिजली के निज़ाम को मौसर अंदाज में संभाला गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़राब मौसम की वजह से आर्जी तातुल को बरक़ी कटौती न समझा जाए। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि तेलंगाना में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंस सर्विस और हेल्पलाइन मुतारिफ कराई गई है, जिसके ज़रिए बिजली से मुताल्लिक़ शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 53 लाख ख़ानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम कर रही है, जबकि 30 लाख ज़राई पंप सेट के लिए सालाना 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की जा रही है। उन्होंने बिजली मुलाजमीन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के हादसाती इंश्योरेंस का भी ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल के अंबेडकर चौराहे पर मुनक्किदा धरने से खिताब करते हुए कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अता करदा आइन को गवाह बनाकर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मरकजी हुकूमत और पुलिस की जानिब से किए गए मुबैना वहशियाना हमले की मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पर्चा लीक होने से तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। उनका इल्ज़ाम था कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में इम्तिहानी पर्चे फ़रोग़ किए गए। बीजेपी कायदीन ने तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जंतर मंतर पर तलबा की हिमायत में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एहतजाज किया गया और मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, लेकिन पर्चे लीक के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने के बजाय तलबा पर लाठीचार्ज किया गया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबात पर भी तशद्दुद किया गया, मुतादिद तलबा के सर फाड़ दिए गए और कई तलबा लापता हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की हिमायत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया, क्योंकि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना डॉक्टर अंबेडकर के आइन की अता करदा बुनियादी हक़ है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2019 के इंटरमीडिएट नतायज के दौरान KTR से मुंसलिक मुबैना बेनामी इदारा ग्लोबल बारीना बेज़ाबतियों में मुलविस था। इसके नतीजे में तलबा की जानें गईं।
उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त इस इदारे के खिलाफ फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जाते तो आज ऐसी सूरत हाल पैदा न होती। वज़ीर आला का मजीद इल्ज़ाम था कि दिल्ली में बीजेपी कायदीन की मदद से इसी इदारे को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया, जिसके बाद नीट इम्तिहान में भी बदनवानियाँ और पर्चा लीक होने की राह हमवार हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मगर पुलिस के जरिए उन पर हमला करवा कर जख्मी किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि लाठियाँ कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बरतानवी जद्दोजहद की थी और मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान मिलकर मुल्क को लूट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए खामोश नहीं बैठेगी। आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम पहली बार लाठी चार्ज नहीं देख रहे, गोली बारूद नहीं देख रहे। हम लोग कांग्रेस पार्टी 100 साल से गरीब जनता के लिए, इस देश युवता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे। अंग्रेजों से हम लड़ाई किए, अंग्रेजों को हराए। आप कितना है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब ब्रिटिश जनता पार्टी, सबको पता है। आप तो गाडसे का वारिस है, हम लोग गांधी जी का वारिस है। आज ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, आज ये लड़ाई गांधी वारिस गाडसे वारिसों का लड़ाई है। देखेंगे आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए आज मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र धर्मेंद्र दोनों मिलके ये देश को लूटने के लिए कोशिश करे। हर किस हम कामयाबी नहीं होने देंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। भारत प्रधानमंत्री जी, तुरंत धर्मेंद्र जी को बरतरफ कर दो आपके मंत्रिवर्ग से, नहीं है तो आप इस्तीफा देना पड़ता। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में चलो लोक भवन एहतजाज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर नेकलेस रोड से लोक भवन तक एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पी श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC बी वेंकट के बशमूल कांग्रेस के मुतादिद अरकान मुखरना और कारकुन शरीक थे। इस एहतजाज के दौरान मज़ाहिरीन ने राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए, मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। रैली जब लोक भवन पहुंची तो पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में वज़रा PCC के सदर महेश कुमार गौड़, कांग्रेस के दीगर कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल भी देखा गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नारेबाजी भी की गई। Narendra Modi down, down! Narendra Modi down, down! Modi down, down! Modi down, down! Modi down, down! दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव को गांधी भवन के घेराव के लिए निकाली गई एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रामचंद्र राव को रोकने के बाद पुलिस ने दीगर बीजेपी के खादीन को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद नामपल्ली में वाक़ बीजेपी रियासती दफ्तर के पास कशीदगी देखी गई। रामचंद्र राव की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के पास भी चारशंबे को हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुन नारेबाजी करते हुए एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। इस दौरान संगबारी का भी तबादला अमल में आया। पुलिस को दोनों पार्टियों के वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। लबे सड़क कुछ देर के लिए इलाका जंग का मैदान देखा गया। ट्रैफिक भी जाम रही। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को मुंतशिर किया।
एक फोटोग्राफर के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की मुबैना गिरफ्तारी को लेकर हुस्नाबाद के अंबेडकर चौराहे के पास भी रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में धरना दिया गया। धरने से खिताब करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, जंतर मंतर पर नीट पर्चा लीक मामले और तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर लीडर्स ने पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन मरकजी हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। कांग्रेस इसकी मजम्मत करती है। पूनम प्रभाकर ने मुतालबा किया कि नीट पर्चा लीक के लिए जिम्मेदार मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी इस्तीफा दें। इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराई जाए। मरकजी वजीर दाखिला को जवाब देना चाहिए और पर्चा लीक के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के खानदानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने दिल्ली में तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज की अदालती या गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हिदायत दी है कि कोई भी अहल वोटर वोटर लिस्ट से खारिज न होने पाए और साथ ही डुप्लीकेट या गैर अहल वोटर्स के नाम भी फहरिस्त में शामिल न रहें। नंदीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एसआईआर प्रोग्राम की निगरानी के लिए कायम पार्टी कमेटी के साथ जायजा इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने रियासत भर में जारी वोटर लिस्ट नजरसानी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। एमएलसी एल रमना की क़यादत में कमेटी ने ज़मीनी सतह पर दरपेश मसाइल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने पार्टी लीडर्स को मुतादिद अहम हिदायत दी। केटीआर ने कहा कि रियासत में लाखों वोटर्स की मुकम्मल तफसीलात दस्तियाब न होने की वजह से उन्हें नोटिस जारी किए जाने वाले ज़ुमरे में रखा गया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि ऐसे वोटर्स को नोटिस मिलते ही उनकी रहनुमाई करें ताकि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न हो। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त तक पार्टी के तमाम लीडर्स और कारकुन मुकम्मल तौर पर इस मुहिम में मसरूफ रहें। उनके मुताबिक 10 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद असली मरहला शुरू होगा। केटीआर ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अजला की सिताइश करते हुए कहा कि इस मुहिम को एक अवामी जिम्मेदारी समझकर बूथ सतह तक तमाम पार्टी अहदेदार बाहमी राब्ते के साथ काम करें ताकि हर अहल वोटर का नाम फहरिस्त में शामिल हो और किसी गैर अहल या डुप्लीकेट वोटर को जगह न मिल सके। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने दिल्ली में तलबा के पुरअमन एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि तलबा तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और इम्तिहानी पर्चों के वजह से मसाइल के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के दौरान पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, तालिबात के साथ भी नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया जो जमहूरी इख्तियार के मुनाफी है। कविता ने कहा कि यह वाक़या हुकूमत की तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और तलबा के मसाइल हल करने में नाकामी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के साथ मुबैना सख्त रवैये की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कविता ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि नीट और दीगर इम्तहानात के पेपर लीक मामलात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साबिक वजीर और सनत नगर के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया कि 24 जुलाई को तेलंगाना भवन में तेलंगाना केसरी कुश्ती मुकाबलों का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने मंगल को तेलंगाना भवन पहुंचकर मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनिवास यादव ने कहा, कुश्ती की रिवायत 5000 साल पुरानी है, इसलिए इस कदीम खेल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि कौमी सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब होने वाले पहलवानों को तलसानी ट्रस्ट की जानिब से ट्रैक सूट, जूते और सफरी अखराजात फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद के 70 अखाड़ों को कुश्ती की मशक के लिए खुसूसी मैट्स भी फराहम किए जाएंगे। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि अगर बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आती है तो रियासत में पहलवानों और कुश्ती के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे।
दक्कन के तारीखी वर्से, नादर मखतूतात और दौर क़दीम के असनादात को महफूज रखने इस्लामी जमहूरिया ईरान के इदारे नूर इंटरनेशनल मैक्रो फिल्म सेंटर ने स्टेट आर्काइव तारनाका के इन आसार को डिजिटल करने का काम शुरू किया है। ईरानी कौंसल जनरल हामिद अहमदिया ने स्टेट आर्काइव का दौरा करते हुए इन कामों का जायजा लिया। स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर डॉक्टर जरीना परवीन और डिप्टी डायरेक्टर एम.ए. रकीब ने ईरानी सिफारतकार को डिजिटल तरीके से इन नादर मखतूतात व असनादात को महफूज किए जाने के अमल से वाकिफ कराया। उन्होंने हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके इदारे नूर इंटरनेशनल मेकर फिल्म सेंटर का शुक्रिया अदा किया कि रफ्तार ज़माना की गर्ज से इन कदीम मखतूतात को महफूज करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। डिजिटल अमल के ज़रिए सदियों कदीम इन नादर विरसे को महफूज किया जा रहा है। दक्कन की कदीम तारीख, दौर कुतुब शाही, दौर आसिफ जाही और असर हाजिर तक इस इल्मी व सकाफती खजाने की हिफाजत नई नस्ल के लिए कारआमद साबित होगी। ईरानी सिफारतकार ने हिंदुस्तान व ईरान के मुश्तरका तहजीबी विरसे और उसका तारीखी विरसे का हवाला दिया। उन्होंने स्टेट आर्काइव्स डिजिटल अमल पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर ईरानी तर्जुमान अकबर निरू मंदूद और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में डेवलपमेंट कमेटी के साथ इजलास तलब किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि हॉस्पिटल में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को मंजूरी दी गई। तकरीबन 2 करोड़ रुपए इसके लिए मख्तस किए गए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के उमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। हॉस्पिटल की तरक्की के लिए सदर मजलिस की सरपरस्ती में हुकूमत से नुमाइंदगी भी की जाएगी। इस मौके पर हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट और दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नमेंट मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में डेवलपमेंट के सिलसिले में यहाँ पर एक मीटिंग हुई, जिसमें डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन विद्यासागर साहब, OSD और यहाँ के डॉक्टर जया, सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल और अदर डॉक्टर्स भी इसमें हिस्सा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पर इसके ज़रूरियात की चीज़ें थे उन तमाम को कमेटी ने अप्रूव किया, तकरीबन 2 करोड़ के कामों को। और जो इनको पैसा आरोग्यश्री से आने वाला है उसके अंदर जो था उसको हमने अप्रूव किया। इतना बड़ा दवाखाना है ये, तेलंगाना का सबसे बड़ा दवाखाना मैटरनिटी हॉस्पिटल रजी खाना है। अभी मैडम बता रहे थे ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पर होते हैं। इसके लिए इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा अच्छा दवाखाना है, इसके लिए हमको पैसों की ज़रूरत है। इसका मेंटेनेंस करने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं इसके लिए नुमाइंदगी करवाऊँगा। हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना से मैं गुजारिश करूँगा, इसके लिए हम हुकूमत से जाके हम मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और उससे नुमाइंदगी करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने चारशंबे को कमिश्नर JSMC RV कर्नन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दिया को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ कराया। इससे पहले रुकन कौंसल ने जोनल कमिश्नर राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास रेड्डी से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब हवाले किया। मिर्जा रहमत बेग कादरी ने कामों की तकमील पर भी तवज्जो दिलाई। रुकन कौंसल मजलिस ने चारशंबे की शाम आबपाशी महकमे के चीफ इंजीनियर श्रीनिवास से भी मुलाकात की और तरक्याती कामों पर तफसीली बातचीत की। रुकन कौंसल ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब भी हवाले किया और मुख्तलिफ कामों की आजिलाना तकमील पर तवज्जो दिलाई। नामपल्ली हज हाउस यानी कि वक्फ बोर्ड के हादसे में चारशंबे की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी और हंगामा देखा गया जब खवातीन की बड़ी तादाद ने वक्फ अराजी को रहन या किराए पर देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। खवातीन के इस एहतजाज की क़ियादत ILWF तंजीम के नुमाइंदे कर रहे थे। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर तशहीर के बाद फॉर्म्स तकसीम किए गए और ये फॉर्म तंजीम की तरफ से तकसीम किए गए। खवातीन इसी फॉर्म्स को लेकर हज हाउस पहुँच गई। तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि वक्फ की हज़ारों एकड़ अराजी पर जबरन कब्जा हो चुका है। अगर ये अराजी गरीबों को दी जाए तो कम से कम उन्हें रहने का आशियाना मिल जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से ये नोटिस वहाँ चस्पा की गई थी कि झूठी खबर फैलाई गई है और कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी।
لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ بعد میں وقف بورڈ کے سی او محمد اسداللہ نے سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دی کہ جو لوگ آئے ہیں ان کی درخواستیں لے لی جائیں. اب دیکھنا ہے کہ اس پر کتنا عمل ہو پاتا ہے. ملک بھر میں گگ ورکرز نے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا ہے. حیدرآباد کے نوائی علاقے ایل بی نگر کے پاس بھی سویگی، زومیٹو، اولا، اوبر، ریپیڈو اور دوسروں کی طرف سے راستہ روک کر ایل بی نگر کے پاس احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی اور مطالبات کی یکسوئی پر زور دیا گیا. ورکرز نے خبردار کیا کہ اگر حکومت ان کے مسائل کی یکسوئی میں مداخلت نہیں کرتی ہے تو وزیر اعلیٰ کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا. بعد میں پولیس نے احتجاجوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا. جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم ایس آئی او نے طلباء کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کو مکمل طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. طلباء کے تعلیمی مسائل، اسکالرشپ کی فراہمی جیسے موضوع پر ایک راؤنڈ ٹیبل اجلاس منعقد کرتے ہوئے طلباء تنظیم نے اسکالرشپ کی عدم فراہمی سے طلباء کو ہونے والے مسائل کا احاطہ کیا. اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایس آئی او کے ریاستی صدر فراز احمد نے کہا ایس آئی او کی عوامی و قانونی جدوجہد کی وجہ سے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے اسکالرشپ کے لیے 150 کروڑ روپے جاری کیے گئے، لیکن مورز الالتوا اسکالرشپ کی عدم فراہمی ایک مسئلہ ہے. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں صدر ریاستی جماعت اسلامی اظہر الدین، امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا غیاث احمد رشادی، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد اور دوسرے بھی موجود تھے. تلنگانہ اے سی بی نے ایک اور بدعنوان عہدیدار کے خلاف کارروائی کی ہے. محکمہ برقی کے ڈپٹی انجینئر متیم وینکٹ رمنا کے گھر اور ان کے ساتھیوں اور رشتہ داروں کے مکانات پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے. بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایس پی ماجد علی خان کی قیادت میں 12 مقامات پر یہ دھاوے ایک ساتھ کیے گئے. دھاووں کے دوران جائیداد کے دستاویزات، نقد رقم، زیورات، قیمتی اشیاء کے ہونے کی اطلاع مل رہی ہے. اے سی بی کی طرف سے ابھی ان اشیاء کے سلسلے میں مکمل تفصیلات یا اعداد و شمار فراہم نہیں کیے گئے ہیں، لیکن صبح سے دھاووں کا سلسلہ شام تک بھی جاری تھا. حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ کی شاہراہ پر پیش آئے ایک سنسنی خیز واقعے میں کیب ڈرائیور کی طرف سے انڈیگو ایئر لائن کی خاتون رکن کی مبینہ عصمت ریزی کی گئی. تفصیلات کے مطابق 23 سالہ کیب ڈرائیور پرشانت کمار انڈیگو ایئر لائن کی خاتون ملازمہ کو ایئرپورٹ کے لیے لے جا رہا تھا. اچانک اس نے گاڑی سنسان مقام کی طرف موڑ دی اور وہاں مبینہ طور پر دھمکا کر خاتون ملازمہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی. یہ واقعہ 20 جولائی کا بتایا گیا ہے. اس واقعے کے بعد کیب ڈرائیور پرشانت فرار ہو گیا. متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تکنیکی شواہد کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا. پتہ چلا ہے کہ منگل کی صبح سے گرفتار کیا گیا تھا. متعلقہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے. سکندرآباد ٹاسک فورس ٹیم نے مصدقہ اطلاع ملنے پر رین بازار گنگا نگر نالے کے پاس 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 2 کلو 100 گرام گانجے کو ضبط کیا ہے. تفصیلات کے مطابق بنڈلا گوڑے کا روڈ شیٹر عبود بن حاجی اور بنڈلا گوڑے کا ساکن ونے سنار کو گرفتار کیا گیا اور یہ گانجا ضبط کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ سولی کا ایک اور رکن رین بازار کا روڈ شیٹر حیدر علی رضوی مفرور ہے، اس کی تلاش جاری ہے. اس گانجے کو چھوٹے پیکٹ میں پیک کر کے فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. دوسری طرف چارمینار ٹاسک فورس اور بالاپور پولیس نے گانجا پیڈلرز کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 بین ریاستی پیڈلرز کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے بتایا کہ سعادت نگر بس سٹاپ کے پاس جعفر بیگ، اودھ بن علی یافعی اور سردار منپریت سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے 22 کلو گانجا، 4 موبائل فون اور 2 ٹرالی بیگ کو ضبط کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ جعفر بیگ بالاپور پولیس اسٹیشن کا روڈ شیٹر ہے اور وہ سابق میں قتل، اقدام قتل کے بشمول دوسرے 22 مقدموں میں درج ہے. پولیس کے مطابق اڑیسہ سے لا کر گانجا حیدرآباد میں فروخت کیا جا رہا تھا. اس ٹولی کے دوسرے ارکان کی تلاش جاری ہے. ضلع جگتیال کے کورٹلا میں پیش آئے سنگین واقعے میں سارق RTC بس کا سرقہ کرتے ہوئے تقریباً 18 کلومیٹر تک پولیس کو چکمہ دے کر پھرتا رہا. مسروقہ بس میں وہ گھومتا رہا، لیکن فلمی انداز میں پولیس نے تعاقب کرنے کے بعد سارق کو گرفتار کیا. بتایا جاتا ہے کہ 18 کلومیٹر تک پولیس نے سارق کا پیچھا کیا اور اسے گرفتار کیا. پتہ چلا ہے کہ سارق نے پولیس کی گاڑیوں کے تعاقب کے دوران بس کو درخت سے ٹکر دی. اس دوران اس نے 3 ٹو ویلرز کو بھی ٹکر دی. پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے.
वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक साल दुवम की तालिबा की मुबैना खुदकुशी वाक़े को लेकर बीआरएस की तलबा तंजीम की तरफ से कॉलेज के पास धरना दिया गया। तलबा ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और कॉलेज प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। गोलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सिकंदराबाद के चिलगलगुड़ा हदूद में घरेलू तनाज़े में बहू के सास पर मुबैना हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि बहस व तकरार के बाद बहू अपनी 65 साला सास को घसीटते हुए ले गई और मुबैना तौर पर चाकू से भी हमला किया। पुलिस ने इस वीडियो की बुनियाद पर एक केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर हकीकी वोटर की SIR अमल में शमूलियत को यकीनी बनाएं। कोड़ंगल में सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए साजिशें। BRS और BJP की एक ही सोच। BLA जिम्मेदारी को निभाएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। एल नेनो के बायस बिजली की तलब 16,500 मेगावाट तक पहुंच गई। अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी। खराब मौसम के बायस आरजी तातुल को बरखी मजदूदी न समझें। नायब वजीर आला का जायजा इजलास। वजीर आजम की क़ियामगाह के पास एहतजाज के दौरान कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी पर रियासत में पार्टी लीडर्स का एहतजाज। वजीर आला का कोड़ंगल में धरना। रियासती लीडर्स का लोक भवन तक मार्च। वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। तेलंगाना ACB का बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। महकमे बरकी के ओहदेदार और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे। जेवरात, नगद रकम और जायदादों के दस्तावेजात होने का इंकशाफ। शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर कैब ड्राइवर ने इंडिगो एयरलाइंस की खातून मुलाजमा के साथ की मुबैना जिनसी ज़्यादती। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से किया प्रशांत कुमार को गिरफ्तार।
اور گانجے کی منتقلی کے خلاف پولیس کے دھاوے، رن بازار میں 2 اور بالاپور میں 3 پیڈلرز گرفتار، بھاری مقدار میں گانجا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔